नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको हलासना को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हैं यह बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को अत्यधिक सर्दी जुकाम की समस्या रहती है और बुखार आना, गले में खराश होना, टॉन्सिल्स जैसी समस्याओं से जो लोग पीड़ित रहते हैं, उनके लिए हलासना बहुत ही उपयोगी अभ्यास होता है। हलासना की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए सबसे पहले हमने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप अर्ध हलासना को प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर बढ़ते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे लाते हैं। ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे लाते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रखते हुए आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आना है। जब भी आप हलासना को प्रैक्टिस करें तो सबसे पहले आपने ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें और आपके पैर के पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। जैसे इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। इस दौरान अपने श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया पर ही ध्यान देना है। इसके बाद आपने ऐसे सर्वांग आसन की पोजीशन पर रहते हैं और फिर अर्ध हलासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे नीचे रख लेते हैं। ऐसे ही इस हलासना को आप 4 से 5 बार पहले 30 सेकंड होल्ड करके प्रैक्टिस करें। फिर अभ्यास क्रम बढ़ाकर 2 मिनट 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम हलासना की नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे द्रुत हलासना, यानी कि गत्यात्मक रूप से हलासना को प्रैक्टिस करेंगे। पहले अपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे हिप्स पर ऐसे रखते हुए आपने सीधे हलासना की पोजीशन पर आना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहे हो। आपने अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। स्टार्टिंग में 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। इनहेल करते हुए हलासना, एक्सहेल करते हुए पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इससे पहले आप मध्यम गति से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम इसे तीव्रता से प्रैक्टिस करेंगे लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ। सबसे पहले आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए हलासना की पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन में। ऐसे ही इस अभ्यास को स्टार्टिंग में 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप 20, 25, 30 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम हलासना की नेक्स्ट वेरिएशन करेंगे अर्ध पद्म हलासना को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, आप अर्ध पद्म हलासना को तभी प्रैक्टिस करें जब आपको हलासना को अच्छी तरह से करना आता हो और आप पद्मासना में भी निपुण हो। इस अर्ध पद्म हलासना को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर
आना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, ऐसे अर्ध हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ रहे। 5 से 6 ब्रीथ ऐसे ही अर्ध पद्म हलासना की पोजीशन पर रहे। फिर इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए हलासना की पोजीशन पर आना है। सबसे पहले आपने ऐसे एक पद्म सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने पैर के पंजे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। इस स्थिति में आपका घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा ऐसे जमीन को स्पर्श कर रहा हो। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस पोजीशन पर रहें। नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके ऐसे जमीन पर भी रख सकते हैं। फिर अर्ध पद्म सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं और इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइस के पास ऐसे रख लेना है। ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के पास ऐसे रखते हुए श्वास अंदर भरते हुए सबसे पहले ऐसे अर्ध हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा तना हुआ रहे। इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए एक पद्म सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे एक पद्म सर्वांग आसन की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पैर को ऐसे पीछे ले देते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को खर्राटे आने की समस्या होती है, स्लीप एपीनिया जैसी समस्याओं से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उनके लिए भी हलासना की यह वेरिएशन बहुत ही लाभकारी होती है।